एकादशी व्रत से ही जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसी दिन से पंचभीखु व्रत की शुरुआत होती है। दोस्तों, पंचभीखु व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किया जाता है। जो बहनें, जो पुरुष भाई या फिर जो भी मनुष्य पूरे कार्तिक महीने के स्नान और दान का नियम नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ आखिरी के 5 दिनों स्नान, दीपदान और व्रत करते हुए पूरे कार्तिक मास के पुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत हमें कब करना है? वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी, जो मानी जाती है सबसे बड़ी एकादशी होती है, और इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा 4 महीने से जो ये चातुर्मास चल रहा था, ये आखिरी दिन माना जाता है और भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन हम व्रत करते हुए भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से माता तुलसी का विवाह भी करवाते हैं। तो देखिए, विवाह कराने का बहुत सारे लोग एकादशी पर नहीं करते हैं, द्वादशी पर करते हैं। बहुत सारे लोग किसी कारण से नहीं कर पाते हैं, तो पूर्णिमा पर, त्रयोदशी पर, यानी ये 5 दिनों में कभी भी आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं और आप दान पुण्य कर सकते हैं। और पंचभीखु व्रत का क्या नियम है, थोड़ा सा उसको भी आप समझते चले, और एकादशी व्रत कब करना है उसको पहले आप जान लीजिए कि शुरुआत कब हो रही है और कब होगी समाप्त। व्रत किस दिन करना हमारे लिए शुभकारी होगा। ज्यादातर तिथियों की हेरफेर होने के कारण व्रत में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो कोई भी कंफ्यूजन ना रखते हुए आप व्रत शुद्ध मन से और सच्चे हृदय से करें। भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह यदि कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से आपको मिल रहा है, और एकादशी तिथि की समाप्ति हो रही है 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 3:31 पर। तो देखिए, आप सभी को पता है कि 10वें युक्त एकादशी का चयन हम गृहस्थ मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, तो इसलिए 1 नवंबर की एकादशी व्रत करना हमारे लिए शुभकारी नहीं होगा। तो आपको पहले ही वीडियो में आपको क्लियर कर दें कि 2 नवंबर दिन रविवार को व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। तो आप 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत करें और इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अब देखिए, देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को है। इस दिन हम तुलसी की पूजा, परिक्रमा, दीपदान आदि नहीं करेंगे। तुलसी का विवाह, तुलसी का स्पर्श हम नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी मान्यता है। तो ऐसे में आप सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करते हुए माता तुलसी का दीपदान करें, यानी उनके विरवा के पास दीपदान कर लें। दूसरे दिन 3 नवंबर को आप द्वादशी में भी, त्रयोदशी में भी माता तुलसी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो कार्तिक मास का स्नान और दान, दीपदान का नियम लेते हैं, वो दीपदान प्रत्येक दिन करते हैं। ऐसा नहीं है कि रविवार है तो हम तुलसी में दीपदान नहीं करेंगे, एकादशी का दिन है तो तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, तुलसी पत्र हम नहीं उतारते हैं तो हम दीपदान नहीं करेंगे। दीपदान पूरे कार्तिक के महीने में आपको करना होगा, क्योंकि दीपदान करने के लिए आप एक दीप लगाकर माता तुलसी के पास रखेंगे, स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। हम परिक्रमा नहीं करेंगे, हम तुलसी में जल नहीं देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन दीपदान आपको जरूर करना है, ठीक है। और पंचभीखा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप 2 नवंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। पूर्णिमा तक ये आपका व्रत चलेगा। पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करने के बाद आपका व्रत संपन्न होगा। पंचभीखु व्रत का अलग दान भी होता है, जिसमें जो पूरे महीने व्रत करते हैं वो भी, और जो सिर्फ 5 दिन करते हैं वो भी लोग 13 चीज़ों का दान करते हैं, यानी कि 13 कोठा भरते हैं। हमारी सासू माँ वगैरह करती थी, जैसे कि हम प्रयागराज से हैं बेसिकली, तो हमारी सासू माँ पूरे 1 महीने यमुना स्नान करती थी, और द्विज को, यानी कि उसे सुंदर द्विज के नाम से जाना जाता था, तो उस दिन स्नान ध्यान करके और उस घाट का पूजन करके वो इस कार्तिक स्नान के व्रत का नियम तोड़ती थी, यानी कि अपने व्रत का पालन करती थी। तो इस तरह से यदि आप किसी पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब भी हम किसी व्रत का समापन करते हैं, किसी स्नान का समापन करते हैं, तो हमें दान जरूर करना चाहिए। तो 1 थाली भोजन और दीपदान, जैसे कार्तिक मास दामोदर महीने के नाम से जाना जाता है, और दामोदर भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण का एक स्वरूप है, उनकी पूजा करते हुए दीप दान करते हैं, तो आकाश दीप का बहुत बड़ा महत्व है। तो यदि आपने अभी तक आकाश दीप नहीं लगाया है तो आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, तारे ब्रह्म मुहूर्त में आपको दिखाई देते हैं, स्नान के बाद एक चौमुखी दीपक लेंगे, उसमें
शुद्ध घी या फिर तिल का तेल डालकर हम खुले आकाश के नीचे दीपदान करते हैं। जमीन में दीपक नहीं रखा जाता, इसलिए कोई आसन अनाज का, फूलों का लगाकर आप चौमुखा दीपक लगाकर भगवान दामोदर का, यानी दामोदर भगवान का नाम लेते हुए आप आकाश में ये रखेंगे, यानी कि जमीन पर रखेंगे, आकाश दिखता रहता है। तो सिर्फ 5 दिनों भी ये कर सकते हैं, तो भी आपके घर में सुख समृद्धि और आपके जीवन में प्रकाश फैलता है। एकादशी व्रत की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी, जैसे कि ये बड़ी एकादशी है तो इसे निर्जला रखा जाता है। 10वीं तिथि यानी 1 नवंबर को आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए व्रत का संकल्प लेंगे। 2 नवंबर को व्रत करेंगे। व्रत में आप सुबह से कुछ न खाएं 2 नवंबर को, और संध्या के समय पूजा अर्चना करने के बाद आप जल फल ले सकते हैं एक समय। यदि आपसे नहीं रहा जाता तब आप दिन में जल फल लेते हुए एकादशी तिथि का व्रत कर सकते। अपने अपने स्वास्थ्य और श्रद्धा के अनुसार व्रत दान पुण्य किया जाता है, लेकिन नियम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए हर वीडियो में हम आपको नियम भी बताते हैं। जैसा कि एकादशी तिथि में व्रत करते हुए द्वादशी तिथि या त्रयोदशी तिथि में हम व्रत का समापन करते हैं, तो हरिवासर में कभी भी व्रत हमें नहीं खोलना चाहिए। तो आप हरिवासर का समय छोड़कर व्रत खोलेंगे, और व्रत से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए हमें भोजन का दान करने के बाद ही व्रत का पारण करना है। तो ये व्रत का जो पारणा है वो 3 नवंबर को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में आपका होने वाला है। और दोस्तों, आप अपने घर में ही पवित्र नदियों का जल स्नान वाले जल में डालकर आप स्नान कर सकते हैं, यदि आप किसी पवित्र नदी में जाने में असमर्थ हैं तो। बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, मौसम में फेरबदल है, तो क्या हम पानी गर्म करके स्नान कर सकते हैं अथवा नहीं। तो देखिए, पहले के समय के लोग पवित्र नदियों में स्नान करते थे, तो जो भी टेम्परेचर होता था उसी में स्नान करते थे। अब हम घरों में रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका है, तो अब हम सोचते हैं कि पानी गर्म कर लें। ऐसा ये सब करने की जरूरत नहीं। जितना आपका शरीर साथ दे उतना ही व्रत नियम करें। मालों का जप करें, मंत्रों का जप अधिक से अधिक करें, आप दान पुण्य अधिक से अधिक करें, चोरी चुगली निंदा आदि का त्याग करें। तो जो होता है उसी का अधिकता करते हुए आप व्रत करें। जो नहीं हो रहा है उसके पीछे आप ना परेशान हो। जैसे कि भगवान विष्णु का व्रत है तो आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सबसे अच्छा मंत्र होता है। तो आप इस मंत्र का जप तुलसी की माला पर हम करेंगे। और बहुत सारी बहनें ये भी पूछ रही थी कि कार्तिक मास में क्या हम तुलसी की मंजरी उतार सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, तुलसी के मंजरी उतारने का एक नियम है कि यदि आपके तुलसी पर मंजरी आ जाती हैं तो वो भार के समान मानी जाती हैं। तो चाहे कार्तिक का महीना हो, चाहे माघ का महीना हो, आप तुलसी की मंजरी हटा सकते हैं, उतार सकते हैं। और यदि आप नहीं भी उतारेंगे तो तुलसी मुरझा जाती है, यानी कि इस तुलसी की सारी एनर्जी उस बीज में आ जाती है, तो आपका पौधा कमजोर भी हो जाता है। इस तरह से भी आप समझें तो आप तुलसी की मंजरी जरूर हटा दें। और तुलसी की मंजरी का विशेष उपाय भी होता है कि हम उसे जल में डालकर उस जल से अपने घर में शुद्धिकरण करते हैं, छिड़काव करते हैं। उस तुलसी के बीज वाले जल से भगवान शिव का अभिषेक भी किया जाता है। वैसे तो तुलसी के पत्र और तुलसी की पूजा भगवान शिव के साथ या भगवान शिव के किसी भी परिवार के साथ में नहीं की जाती, लेकिन तुलसी की जो मंजरी होती है उसे जल में डालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। ये एक प्रकार का उपाय भी माना जाता है। और यदि आप तुलसी का दान करना चाहते हैं तो कार्तिक महीने में तुलसी का दान अत्यंत कल्याणकारी और सौभाग्यकारी भी माना जाता है। यदि आप चाहें तो किसी मंदिर में एक गमले में तुलसी लगाकर मंदिर में रखकर आ भी सकते हैं, और आपके घर के आसपास का मंदिर है तो आप समय समय पर जाकर उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। ऐसा भी करने से तुलसी दान का पुण्य फल आपको मिलता है। तो देखिए, आप व्रत करें या ना करें, दान पुण्य और नियमों का पालन करें, ये बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, तुलसी की विदाई हमें कैसे करना है, तुलसी माता का खोइछा कैसे बनना है, इसके लिए वीडियो आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं। और उससे पहले आखा नवमी का व्रत आने वाला है, जो कि अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की 9वीं तिथि पर आंवले के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और आंवले का दान किया जाता है। तो उसकी वीडियो भी बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एकादशी का व्रत हमें कब करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मैंने देने का प्रयास किया है।
यदि हमारी वीडियो तो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।